द रूबी गिलेमैन टीनेज क्रैकन। ये मूवी एक क्रैकन मॉन्स्टर के बारे में है। मूवी की शुरुआत में हम रूबी को देखते हैं जो कि नींद से उठकर स्कूल की तैयारी करने लगती है। अपनी माँ को प्रोमो के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाती है ताकि उसकी माँ उसे परमिशन दे, लेकिन उसकी माँ रूबी को जाने से मना कर देती है। रूबी स्कूल जाने लगती है। बाद में रूबी अपने दोस्तों के पास चली जाती है और उन्हें बोलती है कि हम प्रोमो की बजाय मूवी देखने चलते हैं। लेकिन रूबी के दोस्त बोलते हैं कि तुम हर बार ऐसे ही बोलती हो, हम चाहते हैं कि तुम इस बार अपनी माँ को बिना बताए हमारे साथ प्रोमो में चलो। रूबी मान जाती है और अपने पार्टनर कॉनर के पास चली जाती है और उसे पूछने के लिए हिचकिचाती है। रूबी के पास एक गन होती है और उसे लेकर अपने ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। रूबी डर कर उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। कॉर्नर को ऊपर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी उनके स्कूल में एक चेल्सा नामक लड़की आती है जो कि रूबी से बात कर रही होती है, लेकिन रूबी को कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था, इसलिए वो लाइब्रेरी में चली जाती है। वहाँ पर वो जाके छुप जाती है, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है और उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है। रूबी बहुत बड़ी मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी होती है। वो लाइब्रेरी को तोड़कर बाहर आती है। तभी उसकी माँ उसे दूर से ही तब्दील हुआ देखती है और उसके पास लगती है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने ब्रिल आ जाता है और रूबी से मिलने के लिए आया होता है। फिर वो दोनों मिलकर रूबी के पास चले जाते हैं। रूबी की माँ उसे समझा के मॉन्स्टर से इंसान बना देती है। रूबी जब खुश होती है तब वो इंसान में तब्दील हो जाती है। बाद में वो सभी घर चले आती है। रूबी सब पर चिल्लाने लगती है, स्कूल जाते टाइम मुझे अपने बालों को छुपा कर ले जाना पड़ता है और अब तो मैं एक मॉन्स्टर भी हूँ। वो अपने कमरे में चली जाती है। बाद में रूबी अपने अंकल के साथ समुद्र में चली जाती है। वो पानी में जाती ही एक क्रैकन में बदल जाती है। ब्रिल रूबी को अपनी ग्रैंड माँ के पास ले जाता है। ग्रैंड माँ रूबी को सब कुछ बताने लगती है, कैसे उसकी माँ भी एक क्रैकन थी और उसने सभी मॉन्स्टर को हराया था जो कि हमारी गद्दी को हथियाना चाहते थे, लेकिन अब इस गद्दी पर तुम्हारा हक होगा। रूबी बोलती है कि मैं अभी तक गद्दी के लायक नहीं हूँ। ये बोल के रूबी वहाँ से घर जाने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी जाल में फंसा देता है। तभी वहाँ पर चेल्सा आती है। वो एक मरमेड होती है। चेल्सा रूबी को बचा लेती है। फिर रूबी अपने घर लौट आती है। अगले दिन रूबी स्कूल में चली जाती है। उसका एक फ्रेंड रूबी मॉन्स्टर की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर रहा होता है। सभी लोग उसी की वीडियो देख रहे होते हैं। रूबी वॉशरूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर चेल्सा आती है और उसे खुश करने के लिए वहाँ से घूमने के लिए ले जाती है। चेल्सा रूबी को बोलती है कि हम सभी मरमेड समुद्र में छुपी ही रहती है, क्योंकि कुछ गलती की वजह से मरमेड और क्रैकन में झगड़ा हो गया था, इसलिए हमें ट्रिडेंट को ढूंढना होगा ताकि हम सभी समुद्र को बचा पाए और इस झगड़े से दूर रहे। फिर रूबी और चेल्सा उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ट्रिडेंट को रखा गया था। उस ट्रिडेंट को सिर्फ एक क्रैकन ही निकाल सकता था। रूबी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी ग्रैंड माँ के पास चली जाती है। ग्रैंड माँ उसे सब कुछ सिखाने लगती है। बाद में हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि क्रैकन के पीछे होता है। ब्रिल और रूबी का भाई उसको चकमा देने के लिए उसके साथ काम करने लगते हैं। रूबी होटल में आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि चेल्सा और मैं मिलकर हम ट्रिडेंट को ढूंढेंगे और समुद्र को बचाएंगे। लेकिन रूबी की माँ बोलती है कि हमने मरमेड की वजह से ही समुद्र को छोड़ दिया था। लेकिन रूबी समझने की कोशिश नहीं करती और वहाँ से समुद्र में चली जाती है। रूबी की माँ ग्रैंड माँ से मिलने चली जाती है और बोलती है कि आपने रूबी को सब कुछ सिखाया जबकि आपको सब कुछ मालूम था। तभी रूबी ट्रिडेंट को बाहर ले आती है और चेल्सा को सौंप देती है। चेल्सा एक मॉन्स्टर मरमेड में तब्दील हो जाती है और रूबी पर अटैक करने लगती है और वो बोलती है कि ये सब कुछ मैंने नाटक किया था ताकि तुम मुझे ट्रिडेंट ला कर दो। बाद में हम प्रोमो पार्टी को देखते हैं जहाँ पर रूबी के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मॉन्स्टर मरमेड पानी से बाहर आती है और उसके पीछे रूबी की माँ और ग्रैंड माँ भी चली आती है। वो दोनों मरमेड को रोकने के लिए चले आते हैं। रूबी नीचे पत्थरों में दबी हुई होती है। तभी उसके पास ब्रिल आता है और उसे मोटिवेट करके ऊपर चलने के लिए बोलता है। रूबी अपने आप को छुड़ाती है। तब तक मरमेड उन दोनों को कमजोर कर देती है। फिर रूबी और मरमेड में लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई में वहाँ पर पानी की एक बड़ी लहर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से जहाज पलटने लगता है। लेकिन तभी रूबी जहाज को पकड़ लेती है। रूबी अपनी माँ को बोलती है कि हम सबको मिलकर उसे रोकना होगा, वो बहुत ताकतवर है, अगर हम एकजुट होंगे तो हम उसे रोक सकते हैं। बाद में वो तीनों मिलकर उसे रोकने लगते हैं। मरमेड कमजोर होने लगती है और तीनों की पावर से वो एक छोटी मरमेड में तब्दील हो जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है। रूबी की माँ उसे माफ कर देती है और पार्टी में जाने की परमिशन दे देती है। रूबी पार्टी में चली आती है और सभी अपने दोस्तों से माफी मांगती है क्योंकि मैंने तुम लोगों को ये सब कुछ नहीं बताया। फिर वो कॉलर के साथ डांस करने लगती है और तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।